सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं एक हॉरर मूवी द पोजीशन ऑफ हैना ग्रेस को लेकर आया हूँ। ये मूवी 2018 में आई थी। तो गुरु एक्सप्लेनेशन शुरू। तो इस मूवी की स्टार्ट में हम दो प्रीस्ट को देखते हैं जो कि एक लड़की हैना ग्रेस पर कुछ जंतर मंतर कर रहे थे। वो लड़की सिर्फ 15 साल की थी। असल में उस लड़की की बॉडी पर किसी खतरनाक और पावरफुल डीमन ने कब्जा किया हुआ था और बहुत बार रिचुअल करने के बावजूद भी वो डीमन उसे नहीं छोड़ रहा था। रिचुअल के दौरान वो एक प्रीस्ट को हवा में उठाकर एक स्टैचू पर फेंक कर मार देती है और जब वो दूसरे प्रीस्ट को भी मारने के लिए हवा में उठाती है तो फिर हैना के पिताजी देखते हैं कि उनकी बेटी की बचने के चांसेस नहीं है। इसीलिए वो प्रीस्ट को बचाने के लिए हैना के मुंह पर क्रॉस रखकर उसे रोते रोते मार देते हैं। फिर हैना की डेड बॉडी पर एक मक्खी आकर बैठती है तो तब एक मूवमेंट के लिए उसका हाथ मूव होता है, लेकिन उसके बाद वो फिर से मरी हुई दिखती है। इसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें एक लड़की मेगन दिखाई जाती है जो कि मूवी की मेन कैरेक्टर है। मेगन एक्स पुलिस ऑफिसर थी और जब वो पुलिस ऑफिसर थी तो एक क्रिमिनल ने उसकी आंखों के सामने ही उसके एक साथी को मार दिया था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाई थी उसे बचाने के लिए। इस बात को लेकर वो डिप्रेशन में चली जाती है। तब से ही वो ड्रग्स और ड्रिंक पीने लगी और इसी वजह से उसे अपनी पुलिस की जॉब भी छोड़नी पड़ती है। और उसका एक फ्रेंड जो कि एक पुलिस ऑफिसर था, उसके साथ भी मेगन के रिलेशन खराब हो जाते हैं। अब टाइम के साथ साथ उसने अपने फ्रेंड्स की मदद से ड्रग्स और ड्रिंक लेना छोड़ दिया था, लेकिन अभी भी मेगन को कभी कभी डिप्रेशन में टैबलेट लेने का मन करता था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से खुद को कंट्रोल कर रही थी। एक दिन मेगन एक हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर उसकी एक दोस्त थी जो कि वहाँ पर एज अ नर्स काम करती थी और उसने उसी हॉस्पिटल में मेगन के लिए जॉब भी देखी हुई थी। मेगन को वहाँ जाकर पता चलता है कि उसकी जॉब एक मॉर्ग में है और वो भी नाइट शिफ्ट में। मेगन को वहाँ लाई गई डेड बॉडीज की फोटोग्राफ्स और फिंगरप्रिंट्स के स्कैन लेने थे। अब क्योंकि मेगन एक पुलिस ऑफिसर रह चुकी थी इसीलिए वो मेंटली स्ट्रांग थी, तो फिर वो जॉब के लिए वहाँ कर देती है। फिर मेगन पहले दिन जॉब पर जाती है और बगैर किसी प्रॉब्लम के वो अपने काम को बहुत अच्छे से करती है। फिर मेगन की दोस्ती वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड से होती है जो कि काफ़ी मज़ेदार और फनी था और इसी तरह मेगन का पहला दिन काफ़ी अच्छा जाता है। फिर दूसरे दिन दूसरा सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर उसी हैना ग्रेस की डेड बॉडी लेकर आता है। वो बताता है कि मुझे ये डेड बॉडी सुनसान रोड पर मिली थी जहाँ पर एक आदमी इस डेड बॉडी को काट कर जलाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद हैना की डेड बॉडी को अंदर ले जाया जाता है और मेगन उसके फोटोग्राफ्स और फिंगरप्रिंट के स्कैन लेने लगती है, लेकिन तभी अचानक से मेगन का कंप्यूटर खराब हो जाता है और वो उस डेड बॉडी यानी कि हैना ग्रेस की इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाती है। अब मेगन हैना की डेड बॉडी को सील करके चेम्बर के अंदर रखने की कोशिश करती है, लेकिन जब जब वो उसे अंदर रखने की कोशिश करती है तो वहाँ कुछ न कुछ हिलने लग जाता है और वहाँ रखे टेस्ट ट्यूब की सारी बोतल्स नीचे गिर जाती है। तब मेगन उन्हें एक एक करके रखने की कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान उसका एक हाथ कट जाता है। फिर वो अपने हाथ को बैंडेज करती है। फिर मेगन हैना की बॉडी को कोशिश करते हुए किसी तरह चेम्बर के अंदर रख देती है, लेकिन चेम्बर को बंद करने से पहले मेगन का खून का एक ड्रॉप हैना की बॉडी पर गिर जाता है, लेकिन इसके बाद हैना के चेम्बर को बार बार बंद करने के बाद भी वो खुलता जा रहा था। इसीलिए मेगन को यहाँ कुछ गड़बड़ लगने लगती है। उसे हैना की बॉडी ठीक नहीं लगती है, तो इसीलिए वो अपने कंप्यूटर पर हैना के बारे में सर्च करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि हैना सिर्फ 15 साल की थी और उसकी आंखों का कलर भूरा था। लेकिन जब वो डेड बॉडी को चेक करती है तो डेड बॉडी की आंखें तो नीली होती है। अब वो ये सब देख ही रही होती है कि तभी अचानक एक अनजान आदमी मुर्दा घर के अंदर घुस जाता है और वो मेगन को डराकर हैना की डेड बॉडी को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन मेगन किसी तरह सिक्योरिटी गार्ड्स को वहाँ पर बुला लेती है। तो अब सिक्योरिटी गार्ड्स उस आदमी को पकड़ लेते हैं, लेकिन जाने से पहले वो आदमी मेगन को एक ही बात कह रहा था कि वो मरी नहीं है। इसके बाद मेगन फिर से हैना के चेम्बर को बंद करने जाती है, लेकिन इस बार उसे हैना की बॉडी की पोजीशन चेंज दिखती है। अब ये देखकर मेगन काफी डर जाती है, लेकिन उसकी दोस्त उसे रिलैक्स करती है, ये कहते हुए कि शायद तुम्हें दोबारा से डिप्रेशन हुआ होगा और मॉर्ग में ये तुम्हारा पहला एक्सपीरियंस है,
तो क्या पता इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा हो। फिर दूसरे दिन मेगन का दोस्त यानी कि वो पुलिस ऑफिसर उससे मिलने आता है, क्योंकि मेगन पर हुए हमले का उसे पता चल गया था। फिर मेगन के बोलने पर वो सिक्योरिटी गार्ड जो कि उसका दोस्त था मॉर्ग की निगरानी करता है और वो वहाँ पर अकेला था। और जैसे ही मेगन और उसका दोस्त वहाँ से जाते हैं तो हेना की डेड बॉडी जाग जाती है। तब ये देखकर वो सिक्योरिटी गार्ड काफी डर जाता है। तब हेना की बॉडी उस सिक्योरिटी गार्ड को चेम्बर के अंदर घुसाकर मार देती है। फिर जब मेगन अपने फ्रेंड से मिलकर वापस आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। तब मेगन दोबारा से हेना की बॉडी को चेक करने लगती है, जहाँ पर वो देखती है कि हेना की बॉडी पार्ट्स अपने आप हील हो रहे होते हैं और ऐसा होना तो इम्पॉसिबल है। इसके बाद वो फौरन जाकर सीसीटीवी चेक करती है तो उसे हेना की बॉडी इधर उधर मूव करते हुए दिखती है। तो अब ये देखकर मेगन काफी डर जाती है और ये सब जाकर वो अपनी फीमेल फ्रेंड को बताती है, लेकिन उसकी फीमेल फ्रेंड इस बात पर भी उसका भरोसा नहीं करती है और वहाँ से चली जाती है। फिर जब मेगन की दोस्त सीढ़ी पर से जा रही होती है तो तभी उसके हाथ पर खून की ड्रॉप्स गिरने लगते हैं। साथ साथ उसे सीढ़ियों पर कोई दिखाई देता है, जिसे वो सिक्योरिटी गार्ड समझकर वहाँ चेक करने के लिए जाती है। तो अब ऊपर जाकर उसे सिक्योरिटी गार्ड की डेड बॉडी मिलती है और उसे वहाँ पर हेना भी दिखती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और वहाँ से भागते हुए छत पर आ जाती है। तब उसके पीछे पीछे वहाँ पर हेना भी आ जाती है और उसे हवा में उठाकर उसकी हड्डियां तोड़कर उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार देती है। फिर जब मेगन अपना काम कर रही होती है कि तभी वहाँ पर गार्ड्स एक दूसरी डेड बॉडी को लेकर आता है और जब वो गार्ड से हेना की डेड बॉडी के बारे में पूछता है तब मेगन उसे सारी बात बता देती है। तब ये सुनकर वो गार्ड उसे तसल्ली देकर वहाँ से चला जाता है और अब मेगन के पास उसके दोस्त यानी कि पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है, क्योंकि मेगन ने उसे हेना के फिंगरप्रिंट्स को चेक करने के लिए दिए थे। तब वो मेगन को बताता है कि हेना ग्रेस की मौत 3 महीने पहले ही हो गई थी। तो अब ये सुनकर मेगन काफी हैरान हो जाती है कि अगर हेना की मौत 3 महीने पहले हुई थी तो उसकी बॉडी सड़े बगैर कैसे सरवाइव कर रही है। और जब मेगन कॉल पे बिजी होती है तो हेना उसके पीछे से क्रॉलिंग करते हुए लिफ्ट में चली जाती है। अब हेना लिफ्ट के जरिए नीचे जा रही होती है और जब मेगन कॉल रखती है तो उसे कुछ भी पता नहीं होता है कि यहाँ क्या चल रहा है। दूसरी तरफ वो सिक्योरिटी गार्ड गाड़ी में बैठकर वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी उसकी गाड़ी के नीचे कोई आ जाता है और जब वो चेक करने के लिए बाहर आता है तभी उसके पीछे से हेना आ जाती है और तब हेना उसे 2 एम्बुलेंस के बीच बुरी तरह से फंसाकर मार देती है। उधर मेगन सीसीटीवी में हेना को लिफ्ट के जरिए जाते हुए दिखाई देती है। तब उसे सारी बात पता चल जाती है कि हेना अब नीचे चली गई है और क्या करने वाली है। इसीलिए जब वो उस गार्ड को बचाने के लिए वहाँ पर आती है तो उस गार्ड को वो वहाँ पर मारा हुआ पाती है और जब मेगन उसे देख ही रही होती है कि तभी उसके पास उसके फ्रेंड का दोबारा से कॉल आता है। वो बताता है कि जो अनजान आदमी मुर्दाघर में घुस गया था वो पुलिस के हाथों से भाग गया है। लेकिन इससे पहले कि मेगन कुछ कह पाती कि तभी वो अनजान आदमी वहाँ पर आ जाता है और मेगन पर गन पॉइंट कर देता है। असल में अनजान आदमी कोई और नहीं बल्कि हेना का बाप था, जो कि हेना की बॉडी से सबको बचाने के लिए उसे जलाना चाहते थे। यहाँ पर हेना के पिता रोते हुए सारी बातें मेगन को बताते हैं कि हेना की बॉडी में जो डीमन है वो मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। वो बताते हैं कि इसके मरने के बाद मैंने इसकी बॉडी को खत्म करने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार वो डीमन किसी न किसी को मार देता था। वो ये भी बताते हैं कि हेना दूसरों को मारकर अपनी बॉडी को हील कर रही है और फिर वो कुछ टाइम के लिए सोने के लिए चली जाती है और इस बार मेगन उसकी सारी बातों को यकीन कर लेती है। फिर वो दोनों मिलकर हेना की बॉडी को जलाने का फैसला लेते हैं और जब वो उसे जलाने के लिए ले जाते हैं तो तभी हेना उनके पीछे से उठ जाती है और वो उन पर अटैक कर देती है। तब मेगन को बचाने के लिए हेना के पिता बीच में आ जाते हैं, लेकिन वो तो अपने ही पिता को आग में फेंक कर मार देती है। और जब मेगन उससे बचने के लिए वहां से भाग रही होती है कि तभी अचानक से वो एक जगह पर गिर जाती है और तब हेना उसके पास आकर बैठ जाती है। इसके बाद मेगन का दोस्त भी वहां पर आ गया था, क्योंकि मेगन काफी देर से कॉल नहीं उठा रही थी। तब उसे वहां पर मेगन का मोबाइल नीचे गिरा हुआ मिलता है और साथ साथ उस गार्ड का लाश भी। इसके बाद वो वहां से मुर्दाघर जाता है। वहां पर जाकर वो मेगन को आवाज लगाता है। तब उसकी आवाज सुनकर हेना मेगन को फ्रीजर में बंद कर देती है और जब मेगन की आंख वहां पर खुलती है तो वो काफी डर जाती है और मेगन के फ्रेंड को एक सिक्योरिटी गार्ड मिलता है और वो भी अपने दोस्त को ढूंढ रहा था।
और जब वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तो अभी अचानक से मेगन फ्रीजर से नीचे गिरती है। और जब वो दोनों उसके पास जाते हैं तो मेगन उनसे कहती है कि जल्दी यहाँ से चलो, यहाँ से। फिर वे लोग बचकर वहाँ से भाग ही रहे होते हैं कि तभी उधर हैना आ जाती है। वो भागने के लिए लिफ्ट के पास जाते हैं, लेकिन हैना उनमें से गार्ड को पकड़ लेती है और उसे मार देती है। तब मेगन का फ्रेंड उसे मारने के लिए अपनी गन उसकी तरफ करता है, लेकिन हैना अपनी डिमोनिक पावर से उसे हवा में उठा देती है। ये देखकर मेगन काफी डर जाती है, लेकिन तभी अचानक से उसमें हिम्मत आ जाती है और वो अपने फ्रेंड की गन लेकर हैना को शूट करते हुए उसके पास जाती है। फिर वो हैना को शूट करते हुए उसे घायल करके नीचे गिरा देती है, जिससे मेगन का फ्रेंड बच जाता है। फिर वो अपने फ्रेंड को वहां से जाने के लिए कहती है और वो खुद हैना की डेड बॉडी को जलाने के लिए ले जाती है। और जब वो हैना को जलाने लगती है तो हैना भी उसे अपने साथ अंदर खींचने लगती है, लेकिन मेगन उसे पूरी तरह से अंदर ढकेल कर जला देती है। और तब पुलिस वहां पर आकर मेगन को रेस्क्यू करती है। इसके बाद मेगन को दोबारा दिखाया जाता है, जिसने ड्रग्स और ड्रिंक लेना छोड़ दिया था और वो बिल्कुल ठीक हो गई है। और तभी मेगन के हाथ पर आकर एक मक्खी बैठती है और ये वही मक्खी होती है जो हैना की डेड बॉडी पर भी बैठी थी। पर मेगन उसे मार देती है और कहती है कि अब मैं बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ, इसीलिए मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो पर। तब तक के लिए बाय।